जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए डॉक्टर राम मीणा जी। इतने साथी इधर घूम रहे हैं, सामने काफी सारी जगह पंडाल में खाली पड़ी है। हमारे साथियों ने इतनी मेहनत से पंडाल तैयार किया और आप लोग अनुशासन में नहीं रहना, शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं इस मंच से हमारे तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए राणा पूजा भील की इस बहुमत भूमि में हमारे बन्नारे जगदीश भाई को नमन करते हुए आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जोहार। क्योंकि एक तयबद्ध कार्यक्रम जब होता है तो लगातार लंबे समय तक बैठने की हमको आदत नहीं है। हम लोगों को इस तरह 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक जगह बैठने की आदत नहीं है। और इसके 2-3 कारण ये भी है कि पिछले कुछ समय में कुछ लोगों के प्रभाव की वजह से हमारी आदतें बिगड़ गई। अब जैसे जैसे वैचारिक शुद्धिकरण हुआ है, आज जो ये पंडाल में हमारी संख्या है, जो साथी हमारे यहाँ सब अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जगह से चलकर आए, आज ये जो मजमा है ये ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। ये जो वैचारिक परिवर्तन है ये ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। आज अगर बहन बबीता की बात करें, हमारे भाई जो सलूम्बर ब्लॉक से आए उनकी बात करें, जो हमारा भाई जोधपुर से चलकर आया है अगर उनकी बात करें, तो ये मजमा ऐसे ही नहीं बना है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे कि साल 2014-15 जो शायद आदिवासी परिवार के जो वैचारिक परिवर्तन का जो बीज था, जब वो अंकुरित हो रहा था, उस दौर को बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन मैं आज आप सब लोगों को बता देता हूं कि ये हजारों का वैचारिक मंच ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। दादा भंवरलाल परमार और हम लोग एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठकर, मैं भंवरलाल दादा और कांति दादा, 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर, और डूंगरपुर से उदयपुर और उदयपुर से प्रतापगढ़ जाकर एक छोटा सा 20 और 25 लोगों का कैडर कैंप, 20 और 25 लोगों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते थे। और रात को 11 बजे 10 बजे वहां से फ्री होकर वापस डूंगरपुर जाकर उदयपुर आना। साथियों, उस समय जब हम इन बातों को करते थे तो एक बड़ा लक्ष्य नजर आता था कि एक पहाड़ तोड़ना है, एक पहाड़ तोड़ना है। लेकिन क्योंकि हमारी विचारधारा अटल थी और उस विचारधारा पर लगे रहने पर आज वो पहाड़ आप और हम सब ने मिलकर एक साथ इस तरह तोड़ा है कि उसका डंका पूरे भारत में बज रहा है। साथियों, हमको अब वैचारिक मजबूती के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा जो हमारी है उसको भी मजबूत करने का समय आ गया है। वैचारिक विचारधारा की लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा को भी मजबूत करने का समय आ गया है। क्योंकि हम स्थानीय स्तर पर तो हमारी लड़ाई लड़ते ही लड़ते हैं, लेकिन जहां प्रावधान तय होते हैं, जहां से विधान बनते हैं और जहां से हमारे हक और अधिकारों की बात तय होती है, वहां पर मजबूती से हमारी बात उठाने वाले लोग नहीं होने का नतीजा है कि आज हमारे समुदाय को हर तरह से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी से, कई बार हम हमारे साथियों ने इस बारे में खुलकर बात की, आज एक
क्योंकि हमारे समाज का सिर्फ उपयोग किया गया, सिर्फ वोट का उपयोग किया गया। ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा वोट किसके चक्कर में गया। एक डबूड़ी, उस एक डबूड़ी के चक्कर में अभी सुबह जब मैं आया तो हमारी बहन सरपंच निर्मला, उन्होंने शराब को लेकर विषय उठाया। तो यहाँ जो मातृ शक्ति है, जो मेरी माता बहनें यहाँ बैठी हैं, आपको मजबूत होना होगा। इस बार आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि हमारे ये जो पुरुष शक्ति है, ये तो आधे शाम होते होते डबूड़ी के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये डबूड़ी घर में लेके कौन आता है? ये लेके आते हैं। इस बार किसी की डबूड़ी लेके घर में आए, उस दिन से इनका दाना पानी बंद, अपने आप लाइन पा जाएंगे, है कि नहीं? तो आपको थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। अगर शराब के खिलाफ लड़ना है तो आप जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक परिवार में वैचारिक परिवर्तन नहीं आएगा। हम जब बात करते हैं कि हमारे समाज का सबसे बड़ा नुकसान किसने किया, तो हमारे समाज का सबसे बड़ा नुकसान जो किया वो इस शराब ने किया। इस शराब के खिलाफ आप और हमको इस कदर लड़ना पड़ेगा, और वो भी खास तौर पर इसलिए क्योंकि शायद दवाई के तौर पर हमारे पुरखे काम में लिया करते थे, लेकिन जब ये अंग्रेजी शराब आई, ये जो अंग्रेजी शराब आई, और इस अंग्रेजी शराब की वजह से हमारी नस्लें जो बर्बाद हो रही है, उसका रीजन पूरी तरह से अंग्रेजी शराब है। ये अंग्रेजी शराब के चक्कर में हमारी जमीनें चली गई। इस अंग्रेजी शराब के चक्कर में हमारी जो हमारे पुरखों की सल्तनत थी, जो हमारे पुरखों के ये कहें कि हमारे पुरखे राज करते थे, वो राज चले गए। हमारे लोगों को लगता है कि हमारे पुरखों का ये बातें बहुत इतिहास की बातें होंगी, लेकिन आप सबको ये तो पता है कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि राणा पूजा भील जिनसे महाराणा प्रताप ने जाकर शरण ली, तो हमारे पुरखों का राज था, तभी तो जाकर उन्होंने शरण ली। लेकिन आप और हमको मिलकर इस शराब के खिलाफ लड़ना होगा। क्यों लड़ना होगा? शराब के खिलाफ इसलिए लड़ना होगा क्योंकि हमें हमारे पुरखों का राज वापस लाना है। हमारे जो बाप दादा राजा थे, उनका राज वापस लाना है कि नहीं लाना है? एक बार जो भाई पीछे बैठे उनको समझ में नहीं आया कि कौन सा राज लाना है। अभी तो वो सुबह गलफत में वो आजकल लाल मिर्च और धनिया के चक्कर में भी गड़बड़ हो रही है, आजकल वो भी बड़ी गड़बड़ हो रही है। पर आप सोचो कि हमारे समाज की बदलती हुई ताकत का नतीजा है कि सरकार ने होकर किराना स्टोर हो गई, गहलोत चाल दावल स्टोर, नमक स्टोर, हल्दी स्टोर, ये सरकार की हालत हो गई है। आप लोगों को उस वैचारिक परिवर्तन के लिए तैयार होना होगा, और वो वैचारिक परिवर्तन जो हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा को समर्थन करता है, जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक जाजम हमारे परिवार ने तैयार की है, और उस जाजम के जरिए जो भी प्रतिनिधि समाज के जरिए तय होकर जाता है, जो हमारी बात आगे जाकर जयपुर और दिल्ली में हमारी बात को मजबूती से रख सके, ऐसा हमें राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना होगा। साथियों, आपको शायद एक चीज, कुछ दिन पहले हमारे महापुरुषों के आज बोर्ड की मेरे भाई ने बात की, भाई पेमाराम जी, उनकी जमीन को लेकर बात की। हमारे भाई ने कहा कि बोर्ड को लेकर एक तनाव हो रहा है, तो मैं यहाँ इस मंच से खास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने पिछली बार बोर्ड तोड़ा, और प्रशासन, खास तौर पर पुलिस प्रशासन जो अगर यहाँ मौजूद हो तो मेरी बात कान खोल के सुन लेना कि पिछली बार बोर्ड तोड़ा और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। किस दबाव में नहीं की, किसके दबाव में नहीं की? हम पूछना चाहते हैं कि रात को 2:30 बजे तक हमारे भाई वहां बैठे रहे और आप वहां तक पहुंचने में आपको रात के 2:30 बज गए। कोई बात नहीं, लेकिन अब इस चीज को लिख लेना कि इस बार अगर वोट तोड़ा तो तोड़ने वालों को हम तोड़ेंगे और तुम रात को 2:30 बजे तक घूमते रहना। हमें मजबूर मत कीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए इस तरह के कदम उठाने के लिए।
हमें मजबूर मत कीजिए हथियार उठाने के लिए, लेकिन ये मत भूलिए कि हमने हथियार चलाना छोड़ा है, चलाना भूले नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से हमारे महापुरुषों के जब